Assalamualaikum everyone, welcome to another episode of बैठक। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है जो रिसेंटली पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोबारा से एक भाईचारा, दोबारा से एक रिलेशनशिप, दोबारा से एक इकोनॉमिक एंड एवरीथिंग टाइज जो शुरू हुए ना, भाईचारी शुरू हुई है। इसके ऊपर हमने कहा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, इज़ इट गुड, इज़ इट नॉट गुड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है और आगे फ्यूचर में what can we gain from it, what can we learn from it, just a little bit. स्टार्ट करते हैं असद से। पोस्ट शेख हसीना के बाद से हमने देखा है कि एक करीब रिलेशनशिप बेटर होना शुरू हुआ है। तो इस पे हम थोड़ा सा क्विकली डिस्कस करेंगे। पहले असद का हम एक क्विक इनपुट लेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें। डोंट बी शेख हसीना दबाएं, हमें सपोर्ट करें। असद, आप बताएं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच सर जी। नो डाउट के रिसेंट इवेंट जो अभी हुए शेख हसीना के बाद, अब दूसरी पार्टी जो इनकी एक स्टार्ट हुई है, आई डोंट नो द पार्टी का नाम क्या है। मेरे ख्याल से कंबाइंड पार्टी है जो आपस में जो दूसरी पार्टीज ने मिलके एक बांग्लादेश में एक पार्टी, इंटर्म गवर्नमेंट, हाँ इंटर्म गवर्नमेंट है और मुझे लीडर का नाम भूल गया। बट पाकिस्तान के लिए इससे क्या बेनिफिट्स है? रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, ट्रेड्स हम अच्छे कर सकते हैं बांग्लादेश के साथ, जो हमारे काफ़ी अरसे से नहीं थे। ट्रेड टाइज हमारे अच्छे हो सकते हैं। बांग्लादेश ऑफ कोर्स दे आर वेरी गुड इन इंडस्ट्रियल क्लोथिंग वगैरह में बांग्लादेश का नाम चलता है वर्ल्ड वाइड। तो पाकिस्तान को उससे फैशन इंडस्ट्री में और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और एकदम क्रिकेट टाइज में ज़बरदस्त हो गई है। पीएसएल में अपना आ रहा है अतर अली खान कमेंट्री करे पहली बार आफ्टर 10 इयर्स। वेरी गुड। पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज बैक टू बैक 2 महीने में 10 T20 आईज हो गई। वाओ 10 T20 आईज इन 2 महीने के अंदर ही। तो बांग्लादेश पाकिस्तान आ रहा है 5 T20 के लिए, देन वी विल गो। तो ऐसे हर महीने कुछ ना कुछ। हम भी एकदम ही करते थे, वो उल्टी करते थे। उमर गुल जो अपना फॉर्मर फास्ट बॉलर थे, उमर गुल इज बिकमिंग द बॉलिंग कोच ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट टीम। तो एकदम ही हर चीज शुरू हो जाए। एक तरफ तो प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये प्रो पाकिस्तान है। कौन? हाँ, जो अभी इस वक्त जो बांग्लादेश ज्यादा इस्लामिक है एंड मोर टुवर्ड्स पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। ऑन द अदर हैंड के कॉन्स क्या है इससे, और किसको मिर्चें लगी हैं या इसको कहते हैं ना कि तो वहां से अब और क्या रिएक्शन क्रिएट होने वाला है, विच इज अर्नब गोस्वामी का which is the other side of our relationship के जाहिर सी बात है, we are in middle of another country, दो separate countries हैं और अब उससे क्या और होने वाला है जिसको कहते हैं, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी काफ़ी सारे लिंक्स ख़त्म करे हैं बांग्लादेश के साथ और ट्रैवल ख़त्म हो गया है। लुक, ऑन द अदर हैंड अगर मैं एज अ बांग्लादेशी हूँ, मुझे क्या फेवर है टू बी इन फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान and to be in friendship with India ज़्यादा, ठीक है। So why will I want as a general public, अगर मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं क्यों चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ सही है एक नॉर्मल रिलेशन है, ठीक है, ज़्यादा बेहतर हो। ऑन द अदर हैंड मेरा दूसरा नेबर है जिसको मुझे हैप्पी रख सकता हूँ मैं, और लाइक यू नो कि लाइक आई नो देयर $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक कंट्री है, मुझे उससे ज़्यादा बेनिफिट है और मैं उसके साथ ज़्यादा रखना चाहूँगा, ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट चल रही है और जनरल पब्लिक का भी रिएक्शन यही है कि दे वांट लाइक यू नो कि अपना एक वो हो, और अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान के साथ इस्लामिक, जैसा तुमने बात करी कि इस्लामिक गवर्नमेंट है और मोर टुवर्ड्स पाकिस्तान है। बट ये इट्स गुड। इसी चक्कर में शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को कि यार स्टूडेंट्स ने इंकलाब लेकर आए हैं, लानत है हमारे ऊपर। हम सोई हुए आवाम है भाई, हम सोई हुई आवाम है, हमें सोने दो। फारे लोग हैं हम लोग अभी सो रहे हैं, हमें अभी सोने दो और हम अगले 50 साल तक सोते रहेंगे, हमने उठना नहीं है। नो डाउट, हाँ बांग्लादेश में जिस तरह रेवोल्यूशन आया, शेख हसीना को उन्होंने रातों रात पर ये भी है कि इतना आर्मी पावर नहीं है जितना पाकिस्तान में आर्मी का पावर है ना। आर्मी का पावर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। क्या हुआ है कि जो बांग्लादेश है, जो अवेयरनेस हमारे, जो वापस एक सिंपैथी कह लो या वापस से पाकिस्तान के थ्रू दोस्ती यारी हुई है। द रीजन फॉर दैट, एक तो हसीना हटी बिकॉज़ शी वाज वेरी प्रो इंडिया, प्रो भारत एंड ये एंटी पाकिस्तान एंड बिकॉज उसने पूरी जो, क्योंकि आई हैव कपल ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी जो फ्रॉम द बंगाली थिंग, एंड वो अभी स्टूडेंट आए हुए हैं वहां से, एंड दे लाइक
और वो पॉलिटिकल उसमें ही थे। अच्छा। एंड उन्होंने ये कहा इतनी करप्शन बांग्लादेश में ड्यूरिंग हसीना के टाइम पे इतनी करप्शन थी कि इट्स अनइमेजिनेबल। सेम थिंग जो पाकिस्तान में हो रहा था। लेकिन अब जो है वो जो इनके बाप दादा जो थे ऑब्वियसली उनके दिमागों में था कि ऑब्वियसली हमारी जो माशाल्लाह से मिलिट्री जो हमारी आर्मी साहब जो हैं उन्होंने बड़े कत्लो गारत बड़ा जुल्म और सितम किया बंगालियों पे उस No doubt, no doubt. और जब वो किया तो ऑब्वियसली नफरतें तो आएंगी ना जनरेशन पर जनरेशन। तो वो जो आई और अब जो इमरान खान उठा फिर उसकी वजह से जब लोगों को हमारे पास जो शहूर हुआ कि भाई आर्मी इज दिस एंड बंगालीज वर करेक्ट, तो वहाँ से सिंपैथी हमारे लिए अराइज हुई है फ्रॉम बांग्लादेश। तो यहाँ दैट वाज अ चेंज ऑफ मूड कह लो, चेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लो, so they became a bit more open-hearted in that way. And again उनके relationship with भारत because of हसीना had gone down and उनका मतलब obviously जो पार्टी अभी है completely against अवामी मुस्लिम लीग। जी अवामी मुस्लिम लीग, yes. वो against Let me है। double check this. Yes, तो अवामी मुस्लिम लीग। इस वजह से again the you know बांग्लादेश पाकिस्तान फ्रेंडशिप वो वहाँ पर अब इंशाल्लाह हो रही है। जस्ट लाइक नेपाल एज आई सेड बिफोर एज वेल, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, यू नो ऑल ऑफ दीज बॉर्डरिंग कंट्री टू इंडिया, दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद इंडिया इज नॉट वेरी फ्रेंडली विद देम अनफॉर्चुनेटली। The thing is कि on the other hand मतलब they don't have a very good relationship. It's same like USA. They don't need their neighboring countries to be in favor with them. They're पैसा है उनके पास, ठीक है। You guys listen to us, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तुम लोग हमारी सुनो, वही चीज उन्होंने same policies तो वो इख्तियार सेम पॉलिसी करी है है like US कि हमारे पास पैसा है तो तुम लोग हमारे neighboring country हो, you guys have But to listen to somewhere us. down the line they're going to need them. They don't need anyone. They will need. और आई थिंक बाकी कंट्रीज जो इर्द गिर्द है ना उनके लिए वो अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे वाली बात है। वो चक्कर है। उसको नहीं चाहिए। इंडिया इस वक्त जहाँ जा रहा है इकोनॉमिकली, Yeah. यस दे डोंट नीड एनीवन, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आप अपने एक मोहल्ले में रहते हो ना, हाँ, आप एक घर में रहते हो, Yeah. यू वांट कि आपके इर्द गिर्द जो Neighbors हैं वो सब खुश हों और सब वेल टू डू हों ताकि उनका कीचड़ आपके घर के अंदर ना घुसे। Sorry to interrupt you on that one. कौन सा नेबर है जो आज अपने नेबर को खुश रखना चाह रहा है? अमेरिका को देख लो, मेक्सिको से उसकी नहीं बन रही, कनाडा से उस पर टैरिफ लगा दिए, ठीक है, ग्रीनलैंड को वो कब्जा करना चाह रहा है। ये जितनी बड़ी कंट्रीज जो इमर्जिंग है ना वो अपने नेबर्स को खुश नहीं रखना चाहते। देयर लाइक जो नेबरिंग कंट्रीज है वो हमारी सुन के चले। इंडिया का भी प्रोस्पेक्ट इस वक्त यही हुआ है। दैट्स राइट। और हम दोस्ती क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज हम खुद कुछ नहीं, इस वजह से हम दोस्ती करना चाह रहे हैं। अगर हम उस पोजीशन में होते तो हम भी वही करते, बिकॉज वी हैव डन दैट इन द पास्ट, राइट। तो बांग्लादेश एक टाइम पे पार्ट ऑफ पाकिस्तान था, राइट, नॉट सो इन द डिस्टेंट पास्ट। ये हमारा पार्टी था, हमारे ही भाई थे, हमने एक नारा लगा के अलहदा हुए थे, और अगर वो नारे की वजह से अलहदा हुए थे तो हमें इनसे अलहदा नहीं होना चाहिए था, राइट। लेकिन हम अलहदा हो गए। वहाँ पर भी ये क्या जनरल का नाम था जो नो उससे पहले लियाकत अली खान, अच्छा, गवर्नर जनरल थे वो। नहीं, जो उनके मतलब वो कौन था, क्या कौन से जनरल नाम था, ही वाज अ खान समथिंग खान, अयूब खान। उसका मसला था विद मुजीबुर रहमान, he wanted to have the power and Mujibur Rahman was operating the whole country as one Pakistan. Mujib had the majority. majority उसके पास थी। यहाँ पर जो हमारे वो थे रोटी कपड़ा मकान जो थे, भुट्टो ने कहा कि जी इधर हम उधर तुम उधर हम, ये वो, and that was solely because of power, right? और भुट्टो को भी अगर आप उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो उसको पावर में लाने वाला, हमारे हर पॉलिटिशियन को पावर में लाने वाला कौन? अयूब खान। वो उसके अलावा कौन है? उसके एस्टैब्लिशमेंट, राइट। तो एस्टैब्लिशमेंट जब पावर में लेके आती है तो वहां पर जब मुजीब को मेजॉरिटी मिली उतनी जल्दी नीचे गिरा देती है। हाँ, क्योंकि उनको मुजीब को जब पावर मिली, मेजॉरिटी मिली, तो वो पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या जो भी बनना था, दैट मीन्स के आर्मी को नजर आता कि जी हमारी आधे पाकिस्तान पे इन अ वे, इवन दो वो मेजॉरिटी थे, आधे पाकिस्तान पे हमारी पावर कम हो जाएगी, राइट।
So that was a sort of a threat, which is why that arm had to be How chopped sad. off. That arm had to be chopped off. How अच्छा, recent sad. क्योंकि मेरी भी मतलब अभी just 1-2 because of it, वो कहते हैं ना जैसे this is brings me back to वो वाली स्टोरी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल और काबिल के। हसद ऐसी चीज है कि आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। So अच्छा, they did that. That's not nature. only, Human nature. क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही एक होता ना बात करते कि 2-3 मेरे बांग्लादेशी दोस्त वगैरह भी हैं, तो मेरी उनसे ऐसी कन्वर्सेशन ये जो अभी आपने बात बोली कि पीछे कौन था, एस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक ही था, एस्टेब्लिशमेंट वहां भी थी, ठीक है, दोनों तरफ थी। तो लेकिन वहां पर एस्टेब्लिशमेंट का रोल मुजीबुर रहमान was a product of establishment as well. He was most likely जी। अब why do you think इमरान खान is in? वो भी प्रोडक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। स्टार्ट हाँ अब अगेंस्ट हो गया पार्ट एग्जैक्टली। तो वो क्यों है अंदर फिर? एग्जैक्टली यही हुआ। मुजीबुर रहमान नहीं मसला ये एस्टेब्लिशमेंट का ये मसला है कि वो लेकर तो आ जाते हैं, पर जैसे ही वो जो लेकर आते हैं अगर वो उनके खिलाफ हो या उनके अगेंस्ट हो या उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट हो, और वही हुआ, या तो आप खत्म या तो आप ये या आप अंदर। और फिर बाद में अवामी मुस्लिम लीग जो पार्टी बनी थी वो भी बांग्लादेश में जो बनाई गई थी वो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाई थी। और नवाज शरीफ फॉर एग्जांपल जब वो उसमें था अपने पावर में, नॉट दिस टाइम, बिफोर 90s जब मुशर्रफ वाज कमिंग टू एंड मुशर्रफ उस प्लेन में था और वो प्लेन ये लैंड नहीं करने दे रहा था। कैन यू इमेजिन, ये जैसे ही उतरा है मुशर्रफ फारिग भागा वो। लेकिन आपने कभी सोचा कि लेकिन उसी को वापस लाके इन्होंने बिठा दिया इसके खिलाफ। Yeah, because वो जब it's a chessboard. Puppets. It's a chessboard, right? आपको कभी कभार अपना कोई एक प्यादा sacrifice करना पड़ता है for a greater game. लेकिन it's not a greater game, you dummies. मतलब how can you imagine? नहीं, लेकिन आपने एक पूरा मुल्क का कौन सोच रहा है? इंडिविजुअल ग्रेटर गेम है ना ये। आपने एक अपनी लैंड जो है जो that was part of you, even though कि the British have actually बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम सबसे ज्यादा जो उन्होंने खेला कि वो ऐसा खेला कि 2 पार्ट ऑफ बिटवीन इंडिया के एक तरफ दूसरी तरफ। हाउ कैन यू रन अ कंट्री जो एक बिटवीन 2 कंट्रीज में डिवाइड हो चुका हो? आई मीन दैट इज, और मतलब वो ऐसा खेल के गए, ऐसा आग लगा के गए कि इतने साल दिल्ली चाहिए था। नहीं तो हालांकि कोलकाता जो है कोलकाता तक आना, लेकिन जब पंजाब जो आधा इंडिया का जो पंजाब है वो देते होना चाहिए था, वो देते। पंजाब देखो ये तो राजस्थान दे देते। बड़ी ट्रेजेडी थी कि जो पंजाब का जो सूबा जो एक पंजाब है उसको तोड़ दिया। ये इससे बड़ी ट्रेजेडी मेरा नहीं ख्याल इस रीजन में कोई थी, क्योंकि पंजाब वो वन ऑफ दो सूबा था जिसका ना सिर्फ अपना कल्चर था बल्कि अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी थी उसको। लेकिन चले बहुत एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर थोड़ा सा बैक चलें, हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इंडिया वाज इन अ रशियन कैंप। ये थोड़ा उस कैंप में थे जो कि कम्युनिस्ट कैंप जो था ना, रशिया की जो थी उस कैंप में थे ये लोग। अमेरिका के कैंप में पाकिस्तान था। पाकिस्तान सबसे पहले अमेरिका के पास गए थे कि भाई विल डू व्हाटएवर यू वांट, हमें इतने पैसे दो ताकि वी कैन एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स दिस एंड दैट। तो पाकिस्तान तो शुरू से ही अमेरिका के पैसों पे और अमेरिका के इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा है। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, ये भी इस्टेब्लिशमेंट ऐसे नहीं कि ये कोई जनरल बैठे हैं वो चाह रहे हैं कि जी हम इस मुल्क को चलाएं, नहीं, जो ऊपर से ऑर्डर आता है कि यार तुम्हारे मुल्क में इस वक्त ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि दे वांट अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना मेरा ख्याल में लावारिस पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका को हमसे कुछ नहीं चाहिए, किसी को भी कुछ नहीं चाहिए। मैं बस है ही क्या अब पहले क्या था कि चोर चक्के रह गए, हम लोग किसको चाहिए। पहले क्या था कि हम लोग जो है ना वो अफगानिस्तान में पंगे ले लेते थे, इंडिया कश्मीर में पंगे ले लेते थे और इस तरह हमें यूज किया जा रहा था। अब जो हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं थी, हमारी आवाज भी सुनी जाती थी, हमें वी वर नोन, पाकिस्तान वाज नोन फॉर समथिंग। लेकिन इसको नीचे गिराने में बहुत जल्दी कर दी हमने, बहुत जल्दी। हर दौर में ना जब पाकिस्तान के अच्छा वक्त चल रहा था
जब हम कहते हैं ओ यार आपको याद है मुशर्रफ के दौर में एक टाइम पर सब कहते थे इकोनॉमी बेहतर, तो इकोनॉमी कभी नहीं चली क्योंकि नवे डॉलर आए थे उसमें, राइट? एक खेप आई थी डॉलरों की, बिलियंस ऑफ डॉलर आए थे, लोगों ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर मुशर्रफ ने जी बल्ले बल्ले कर दिया, बनाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो नया उधार मिला था। तो हर दौर में जब पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हुए हैं उसमें एक नई खेप ऑफ लोन्स आता है, तो वो पाकिस्तान बहुत अच्छा होता है। जब उनको वापस करने की बारी आती है ना हालात खराब हो जाते हैं। अच्छा जी, तो पाकिस्तान का रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? इन शॉर्ट मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद है, एक लॉबी बनेगी ना, ज्यादा फायदेमंद है। और मैं कहूंगा इसको डोंट लुक एट ट्रेड डोंट लुक एट इट फ्रॉम कि मुसलमान भाई इस एंगल से ना देखें, इस एंगल से ना देखें इसको, हम कोई भाई नहीं है। हाँ नहीं, क्योंकि इसको प्योरली फ्रॉम ए बिजनेस एंड ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखें कि उनकी इकोनॉमी इस वक्त थोड़ी ज्यादा स्टेबल है, उनका रुपया टका जो है ज्यादा स्टेबल है, उनकी इंडस्ट्री ज्यादा स्टेबल है। सो व्हाट यू डू इज यू यूटिलाइज दैट। बांग्लादेश को पाकिस्तान से क्या फायदा है? कुछ नहीं। तो फिर क्यों दोस्ती करें मैं आपसे? नहीं है ना आपसे दोस्ती करूं जब मुझे पता है कि वो अख्तर अली खान को कमेंट्री के लिए बुला रहे हैं। नहीं है, बात गई हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो वहाँ मूव हो रही है। हमारी जो है, मोबाइल छीनने की इंडस्ट्री है वो ऐसे परवान चढ़ रही है इस वक्त। बांग्लादेश को पाकिस्तान की इकोनॉमी से जब ऑलरेडी स्टेबल इकोनॉमी है और मोर स्टेबल आपसे ज्यादा तिजारत ही होगी, इससे ज्यादा क्या पाकिस्तान ट्रेड गुड्स होगा। उनकी जो इंडस्ट्री है लाइक यू सेड, उनकी लेट्स से सपोज वो आई डोंट नो जीन्स बनाते हैं, कोई एक बनाते तो बहुत कुछ है लेकिन लेट्स से वो एक जीन्स बनाते हैं, उनके लिए एक एडिशनल मार्केट बन जाएगी जहां पर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो बांग्लादेश को तो ये फायदा है कि हमारी पॉपुलेशन वाइज इट्स अ वेरी बिग कंट्री, तो वहां पर जो वो अपना गुड्स देंगे तो उनको फायदा। उसको इंडिया से खराब करके क्या मिलेगा? नुकसान है उसके लिए। तो पर इंडिया से तो ऑलरेडी उसका रिलेशनशिप कोई इतना शेख हसीना भागी हो रही है ना। शेख हसीना तक अच्छा था, बहुत अच्छा था। शेख हसीना तक अच्छा था, वही तो कह रहा हूं। शेख हसीना से जो जनरल पब्लिक थी, जो यंगस्टर्स थे वो यही कहते, वहां पर भी कोटा सिस्टम था। तो रीजन प्रॉब्लम ये चीज हुई जो कोटा सिस्टम की वजह से ये सब कुछ हुआ। जो रिच थे वो रिचर हो रहे थे, जो पोर थे वो पोरर हो रहे थे, और जो स्टूडेंट्स थे वो इतनी पढ़ाई करके उनको नहीं मिल रहे थे चांसेस टू गो इनटू द वर्कफोर्स। तो सेम चीज पाकिस्तान में ना, लेकिन वो कोटा सिस्टम क्या था भला? वो यही चीज थी जो मेरा वो जो वर्कर है उसने ये एक्सप्लेन किया कि आंटी ये चीज हो रही थी कि हम इतना पढ़ लिख के सब कुछ हो रहा था और हमें जॉबें नहीं मिल रही थी। और जो सिफारिश पे आ रहे थे उनको फॉरन बड़ी बड़ी पोस्टों पे सब कुछ जॉब मिल रही थी। सो दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग। तो वो जो स्टूडेंट लॉबी जो खड़ी हुई है वो इसी वजह से खड़ी हुई है कि बिकॉज वी आर द नेक्स्ट फ्यूचर, वी आर योर नेक्स्ट जनरेशन। पर आप हमें कुछ करोगे। उससे नुकसान क्या हुआ इंडिया के साथ? अब आपका जो क्या नाम है ट्रैवल बंद हो गया, टूरिज्म खत्म हो गया, ठीक है। जब से ये हुआ शेख हसीना वाला हुआ है, अब वीजा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं बांग्लादेश, इससे तो नुकसान हुआ। इस तरह तो देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए तो ज्यादा नुकसान है, वो ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, वो ज्यादा बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर उनको ये इंडियन इन्फ्लुएंस खत्म करना था ना। नहीं, इन ऑर्डर टू, सो दैट मेक्स मी दैट यू नो व्हाट दैट मेक्स मी क्वेश्चन, उनको दैट मेक्स मी क्वेश्चन कि they were not happy, how did this happen? Yeah. Or who was behind this? Absolutely. That's a good question वैसे. Absolutely. मैं इसको और कुरतना चाह रहा है. ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। अब पहले आप वीजा के बगैर ट्रैवल कर सकते थे बांग्लादेश से इंडिया, अब आप नहीं कर सकते। इससे तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ बांग्लादेशी मुझे तो नुकसान है। अब वीजा ऑन अराइवल है पाकिस्तानियों के लिए शायद। पाकिस्तान के लिए कोई फर्क नहीं, पाकिस्तान को तुम दे भी दो, बात है इंडिया की, ठीक है। इकोनॉमी उनकी अच्छी है, आपका टूरिस्ट वहां से आता है, आप वहां जाते हो एजुकेशन हासिल करने। अब आपका एजुकेशन जो आपका स्टूडेंट जाता था वहां इंडिया पढ़ने के लिए, अब वो बंद हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस, आपके विजिटर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और कितनी ट्रेड्स और आहिस्ता आहिस्ता बंद होंगी। अगर मैं, ठीक है, आज मैंने लड़के वो भी कर लिया कि नहीं, पाकिस्तान को पकड़ा, पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं। भी अल्लाह ही हाफिज है। वही एक तो आपने लड़ उससे लिया जिसको कहते हैं ना बड़े पप्पा से नहीं लड़ते। देखो एक बात सुनो, हाथी को भी, हाथी भी नीचे गिरता है एक चींटी से। सो हम अभी एक चींटी हैं, तो हमें कम मत समझो, नाक में घुस जाएंगे। अच्छा, मैं नहीं पूछ रहा था, ये हमारे पाकिस्तान में है। आपको लगता है कि शुक्र है तुम फिर सही
सही जगह बताई। देखो मैं कुछ और सोच रहा नाक में घुसता है ना, वो जो सूंड होती है। Exactly. अच्छा हम कहीं और घुसने लगे थे। Anyway. और नेबरिंग कंट्री में इस वक्त मैं इस वक्त बांग्लादेशी जनरल पब्लिक हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उस प्रोस्पेक्ट से अगर सोचूं, मुझे अपने नेबरिंग कंट्री में इस वक्त किससे फायदा है? ठीक है, मैंने इंडिया से खराब कर ली, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मुझे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट फॉर मी कैन बी चाइना, है कि नहीं? हर चीज। व्हाट कैन बी माय रिलेशनशिप नाउ बी विद चाइना? चाइना विल एज अ बांग्लादेशी, पाकिस्तान एज अ जनरल पब्लिक, मुझे पाकिस्तान से मुझे पता कुछ फायदा नहीं है। बांग्लादेश का पाकिस्तान से दोस्ती करके चाइना के और करीब आ सकते हैं, करीब आ सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान का और चाइना का जो रिलेशनशिप है ना, पाकिस्तान ने हमेशा चाइना के आगे हाथ फैलाया है, उन्होंने हमेशा हमें भीख दी है। भीख नहीं, उन्होंने भी ये रिस्ट्रिक्शन, वो क्लॉज डाल के कि ये जमीन हमारी हो जाएगी, लेकिन वो भी ना, वो फिर भी वो कह देते हैं फिर आगे चल दे यार, ये इतने यन लेके जा। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो फायदा है ना, वो यही है कि गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद चाइना। नो, बट व्हाई इज चाइना इज डूइंग दैट अराउंड जो बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया मोर, मतलब ताकि जो चाइना जो है वो है, it wants to supersede India. Look, and the only way they can do that is by उसको खोखला करने के लिए एक चीज मैं बता around the surrounding. So they play a very strategic game. Economically चिन्ने बहुत स्मार्ट है भाई, मछली खाते हैं और चावल खाते हैं। चिन्ने मछली कहाँ खाते हैं? चिन्ने सबसे ज्यादा मछली खाते हैं। वो तो सब कुछ चिन्ने और बंगाली दोनों मछली और सांप भी खा जाते हैं, चमगादड़ भी। इस छोटे से रेसिस्ट कमेंट के बाद That's not racist. This is acceptable racism. That's what I call it. क्योंकि It's good because वो अपने how much जब ब्राउन एक और को कहता है ना, वो एक्सेप्टेबल रेसिज्म होता है, उसको हम रेसिज्म नहीं कहते। लेकिन देखें, मैं आई डोंट काउंट, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट काउंट इंडियन इकोनॉमी विद चाइनीज इकोनॉमी एट द सेम लेवल। चाइनीज इकोनॉमी इज वे अहेड, इंडियन इकोनॉमी इज up and coming, it's rising, and that's why China wants to do India खोखला। वो यस, क्योंकि चाइना को नजर आ रहा है ना कि एक फ्यूचर थ्रेट पैदा हो रहा है यहाँ से, उसके जो इर्द गिर्द उसकी जो मतलब जो भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनको जेब में बिठा के रखना। और that's why अमेरिका जो है वो इंडिया पे ज्यादा मेहरबान है, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। आई थिंक इंडिया को, लेट्स से इफ आई put myself as an Indian पॉलिटिशियन, जो भी, मैं बड़ा केयरफुल रहूंगा अमेरिका की चालों से, क्योंकि अमेरिका वो है कि जो आज हाथ रखा हुआ सर पे कल हटा देगा जब उसको लगेगा। यही एग्जैक्टली। और अगर आपको खेलना नहीं आता, जिसमें पाकिस्तान बेचारा नंबर 1 है, बेचारे को खेलना ही हम तो लूडो खेलते हैं, हमें तो नहीं पता बैठ के लूडो खेल रहे हो। हाँ, गोटियां खेल रहे हो भाई, कंचे खिलाओ भाई, कंचे। वो भी नहीं, वो टायर को ना डंडे से ऐसे मारते लड्डू। आपकी नजर में और रिलेशनशिप और किसके साथ बांग्लादेश का इस वक्त और अच्छा हो सकता है, और क्या बांग्लादेश को ना सारे इस तरफ की कंट्रीज जो हैं, सो यू हैव योर चाइना एंड यू हैव योर साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, अगर आप उस तरफ जाएं, ताइवान भी है करीब, यही वो ताइवान के अलावा ये अच्छा पार्टनर हो सकता है। ये जो ऊपर की कंट्रीज है सारी, जिसमें बेचारा बहुत पोर कंट्री, ये इंडोनेशिया भी आ जाता है, मलेशिया भी आ जाता है, इस तरफ जाएं, डोंट कम ऑन दिस साइड, गो वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ जाओ, तो वहां जाके देखें, ओपन वाटर है, आप इंडोनेशिया से थोड़ा दूर पड़ते हो, लेकिन फिर भी ट्रेड अच्छा कर सकता है। और चाइना के साथ अगर पाकिस्तान के थ्रू अगर वो थोड़ा इन हो जाते हैं, तो ये ट्रेड रूट्स और ये जगह भी खुल जाएंगी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये लोग करें, लेकिन चाइना के थ्रू हो जाएगा। गेम अब हो रहा है वो ये चीज है कि जो अफगानिस्तान है उसको इंडिया जो है बड़ा उसके साथ एक रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज उसको पाकिस्तान, क्योंकि देखो ना, पाकिस्तान यहाँ और बांग्लादेश यहाँ, इंडिया बीच में, तो इंडिया ने सोचा कि ओके पाकिस्तान यहाँ, अफगानिस्तान यहाँ, इंडिया यहाँ, तो ईरान भी तो है, ईरान के साथ भी अच्छे टाइज करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, बड़ा ईरान के साथ अच्छे टाइज होने का काफी बैक एंड फोर्थ चल रहा है। ईरान इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बिकॉज ईरान जो है ना, वो अहले तशी और जो उनका जो खमीनी का जो पॉलिसी है, वो they're very smart. Iranians are very smart, right? क्योंकि उनको पता कि ये जो इर्द गिर्द की जो हमारी लड़ाई है ना, 1000-2000 मील दूर जो अमेरिका बैठा है ना,
वो इन सब पे भारी है, बिकॉज वो अमेरिका की कांस्टेंट नजर है, क्योंकि इजराइल की कांस्टेंट नजर है उसके ऊपर। अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू साहब उस दिन कल या परसों उसको सांप कह रहे हो? उन्हें सांप सांप जी तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी थोड़े दिनों पहले फिर कहा कि जी ईरान को तो हम कभी न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। वो पिछले 20 साल से भौंक रहा है कि नहीं बनाने देंगे, ईरान ने तो नहीं बनाया, अब अगले 2 साल में कहां से बना लेगा वो। अब सैटरडे को है ना, है सैटरडे को ट्रम्प के साथ है ना मीटिंग। ये लेकिन वो हमने US न्यूक्लियर पावर बना के क्या तीर मार लिया? किधर? यूएस हमने यूएस में पता नहीं, बीच में होगा जिसकी कोई औकात अब रही नहीं, तो न्यूक्लियर पावर बना के कौन सा तीर मारा है? हमने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया हम उसमें गंडेरियां ठंडी हम वो फ्रिज की मशीन है उसमें गंडेरियां। आई थिंक सिर्फ इंडिया के लिए बनाया था वो सिर्फ इंडिया को काउंटर करने के लिए ना, बेसिकली लोगों को ना, कौम को एक जगह ना एक टॉफी बेची गई कि जी जब तक ये आप नहीं करेंगे इंडिया लॉलीपॉप कि इंडिया जो है ना आप पे हमला कर देगा। भाई क्यों कर देगा हमला? उसको ये लाइबिलिटी क्यों चाहिए? वो हमें लेके और तकलीफें क्यों सर लेगा? वो इंडिया को नहीं चाहिए। इतने अरसे से रखे वो चलते भी होंगे जब चलाने की बारी आई वो चले ही ना। मैं बता रहा हूँ इस वक्त उस पे गर्म अंडे बिक रहे, गर्म अंडे के भाई जब चलाने की बारी है पता चले वो तो खराब। मुझे यही लगता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के न्यूक्लियर वगैरह कितना छुपा के रखे वो कह रहे हैं उन्होंने अभी तक किसी को बताया नहीं, नहीं बताया नहीं है। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, अच्छा खासा बड़ा आर्सेनल है। इंडिया का और पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल साथ है नंबर वाइज सेम है, दे हैव द सेम। आप उनकी बिलियन लोग हैं और यहाँ पर 300 मिलियन है, इतनी डिस्पैरिटी है। लेकिन न्यूक्लियर एक जितने रखे हुए मुझे समझ नहीं आ रही भाई, इतने न्यूक्लियर्स का क्या करना है? हमारे तो 300 मिलियन, वो बिलियन 120 110 या 120 न्यूक्लियर ऐसे कुछ नंबर था, और इंडिया का भी 140 के करीब है, 144 140। टॉप 4 और 5 में पाकिस्तान आता है जी सबसे न्यूक्लियर वेपन्स सबसे। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पता किसके पास है? रशिया के पास, क्लोज टू 6000 वॉरहेड्स। और उससे नीचे कौन है? अमेरिका जो उनके पास 1400 है। और उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद फ्रांस, और फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। नौकर। यस वाओ मुबारक भाई, हम लोग अगर 5-6 पे है भी ना तो मैं बता रहा हूं न्यूक्लियर वॉरहेड्स में हमारे लॉलीपॉप वो उसके नीचे लगी हुई स्टिक, ऊपर वो तोप जैसा ही है। वो नहीं, वो जो शबरात पे जो बस वो वाले हो। ओ भाई कुछ भी है, अल्लाह करे कभी यूज ना हो ये, और ये बिल्कुल न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए, कोई भी न्यूक्लियर ना हो। लेकिन अगर नेक्स्ट अल्लाह ना करे हुई वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह अगर कुछ होती है तो दैट विल बी न्यूक्लियर ओनली। तुम जा रहे हो हम अपने पोपे खोल दें जिसमें पाकिस्तान भी है, तो जाहिर है उसको भी अपनी गंडेरियां निकालनी कहीं और ठंडी करनी पड़ेगी ताकि इनको यूज कर सके। इस वक्त जो है ना, अगर अगली वर्ल्ड वॉर हो गई तो पाकिस्तान फिर हमें गंडेरियां नहीं मिलेंगी ठंडी नहीं भाई, गरम गंडेरियां। फिर तो लोग पाकिस्तान आके उनसे मांगेंगे गंडेरियां। तो anyway whatever it is, thank you very much आपका। और यहाँ पे गंडेरियां आ चुकी हैं तो प्लीज रैप इट अप। थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको एपिसोड पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।